वेलकम बैक टू स्टडी टाइम विद निकुंज। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th इंग्लिश की फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक से चैप्टर 3 जो कि है द मिडनाइट विजिटर। अभी कुछ रीजंस की वजह से काफ़ी लंबा एक गैप हो गया था, बट अभी आपको बोर्ड एग्जाम्स तक रेगुलर आपको डेली आपको लेक्चर्स मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को जो कि है द चैप्टर 3 द मिडनाइट विजिटर। अब इस चैप्टर में हमारे जो हैं दो मेन कैरेक्टर्स हैं, एक है ऑजबल और दूसरा है फाउलर। ठीक है, ऑजबल कौन है? वो एक डिटेक्टिव एजेंट है, एक स्पाई है, एक जासूस है। ठीक है, और फाउलर कौन है? वो एक राइटर है, एक यंग रोमांटिक राइटर है। रोमांटिक का मतलब इमेजिनेटिव, मतलब कि जो सोच सोच के अपनी जो इमेजिनेशंस के बेसिस पे जो अपनी राइटिंग्स का काम करते हैं। ठीक है, तो फाउलर जो है एक राइटर है और ऑजबल एक डिटेक्टिव एजेंट है। तो फाउलर को जो था ना अपनी कुछ लिखने के लिए कुछ कंटेंट की तलाश थी। ठीक है, तो वो सोचता है कि मैं एक दिन के लिए ऑजबल के पास जाता हूँ रहने के लिए। क्यों? क्योंकि ऑजबल जो कि डिटेक्टिव एजेंट है, तो आपने देखा होगा मूवीज में, फिल्म वगैरह में, कि जो डिटेक्टिव एजेंट्स होते हैं उनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस होती है, काफ़ी थ्रिलिंग होती है कि बिल्डिंग्स के ऊपर से कूद रहे हैं, फाइलें चुरा रहे हैं, जासूसी कर रहे हैं, किसी को गन से शूट कर रहे हैं। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा थ्रिलिंग एडवेंचरस लाइफ होती है। तो फाउलर सोचता है कि मैं एक दिन के लिए ऑजबल के साथ रहता हूँ, वो डिटेक्टिव एजेंट है और उसकी लाइफ में कौन कौन से एडवेंचर्स होते हैं उसको देख के मुझे काफ़ी सारे कंटेंट मिल जाएगा अपनी बुक के लिए। ठीक है, तो फाउलर आ जाता है ऑजबल के पास एक दिन के लिए रहने के लिए। लेकिन जब वो आता है तो फिर काफ़ी ज़्यादा वो शॉक हो जाता है और डिसअपॉइंट भी हो जाता है फाउलर। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है कि जब हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तब समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पूरा चैप्टर लाइन बाय लाइन। ऑजबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी सीक्रेट एजेंट फाउलर हैड एवर रेड। देखो, फाउलर क्यों दुखी हो जाता है ऑजबल से मिलने के बाद? क्योंकि जो ऑजबल था ना वो बिल्कुल भी किसी डिटेक्टिव एजेंट की तरह दिखने में नहीं था। ठीक है, बिल्कुल भी जैसा हमने पढ़ा है सुना है, ऑजबल बिल्कुल भी वैसा कोई डिटेक्टिव एजेंट था ही नहीं। क्या था? फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल where Ozabel had a room, Fowler felt let down. It was a small room on the sixth and the top floor and scarcely a setting for a romantic adventure. अब क्या होता है, जो ऑजबल है ना उसने एक पुराने से फ्रेंच होटल में एक छोटा सा रूम ले रखा था। ठीक है, वो होटल कैसा था? ग्लूमी होटल था, है ना। ग्लूमी का मतलब जहाँ पे लाइट वगैरह की अच्छी सिस्टम नहीं होता है, काफी अंधेरा अंधेरा सा था उस होटल में। ठीक है, और मस्टी कॉरिडोर मतलब कि कॉरिडोर में एक अजीब सी स्मेल थी, एक खराब सी स्मेल थी, मतलब कोई पुराना बेकार सा उसने होटल रखा था, कोई लग्जूरियस होटल उसने नहीं रखा था। ठीक है, तो अभी आप देखना, आपने देखा होगा कि जो डिटेक्टिव एजेंट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा लग्जूरियस लाइफ जीते हैं, काफ़ी अमीर होते हैं, काफ़ी पैसे वाले होते हैं, काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी के बीच में वो लोग रहते हैं, है ना। लेकिन ऑजबल क्या है, देखो उसने एक पुराने से टूटे फूटे होटल में एक छोटा सा रूम ले रखा है ना। तो जहां पे आपको कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता कि कुछ एडवेंचर या थ्रिलिंग होने वाला है। ठीक है, Ozabel was for one thing very very fat, and then there was his accent. Though he spoke French and German passably, he had never altogether lost the American accent he had brought to Paris from Boston 20 years ago. अब देखो, जो दूसरी चीज थी ऑजबल के बारे में जो अजीब थी, जो काफी वियर्ड थी, वो थी कि ऑजबल काफी मोटा था, है ना। हमने देखा डिटेक्टिव एजेंट्स जो होते हैं, जो स्पाई होते हैं, वो काफी ज्यादा पतले दुबले स्लिम ट्रिम और फिट होते हैं, बिल्डिंग्स के ऊपर से कूद रहे हैं, किसी से लड़ाई कर रहे हैं, तो मतलब काफी ज्यादा वो फिट होते हैं। बट ऑजबल कैसा था? मोटा सा। क्या ये जासूसी करेगा? क्या ये किसी से लड़ाई करेगा? क्या ये बिल्डिंग्स के ऊपर छलांग लगाएगा? कैसा डिटेक्टिव एजेंट है ये? क्योंकि बहुत मोटा था, है ना। और दूसरी चीज क्या थी, जो ऑजबल था वो अमेरिका का रहने वाला था। ठीक है, और वो अमेरिका से आया था फ्रांस काम करने के लिए, जासूसी करने के लिए। ठीक है, तो उसने फ्रेंच और जर्मन लैंग्वेज सीख तो ली थी, लेकिन वो उसको उस तरीके से बोलता था जैसे कोई भी अमेरिकन एसेंट के साथ बोलता था। जैसे कि अभी हम लोग हिंदी बोलते हैं, अभी कोई ब्रिटिश आ जाए वो हिंदी बोले तो उसकी हिंदी हम लोग पकड़ सकते हैं कि अच्छा वो उसको हिंदी आती नहीं, उसने सीख रखी है, क्योंकि उसके जो बोलने का तरीका होता है, जो उसका एसेंट होता है, उससे आप पहचान सकते हो, है ना। उसी तरीके से ऑजबल जो था वो अमेरिका का रहने वाला था और आया था वो फ्रांस में काम करने के लिए। तो उसने फ्रेंच लैंग्वेज सीख तो ली थी, बट वो बोलता ऐसे था कि कोई भी डिटेक्ट कर ले कि ये जो नेटिव फ्रेंच स्पीकर नहीं है, इसने फ्रेंच सीख रखी है, ये कहीं बाहर का इंसान है। तो अब ये भी काफी ज्यादा अजीब था। क्यों? क्योंकि जो डिटेक्टिव एजेंट्स होते हैं वो काफी कॉशियस होते हैं इन सब चीजों को लेके कि कोई उनको पकड़ ना पाए, काफी वो सावधानी से रहते हैं। बट ऑजबल को देखो खुलेआम इस तरीके से ये फ्रेंच बोल रहा है कि जो इजिली डिटेक्ट हो जाए कि ये फ्रेंच लैंग्वेज को बोलने वाला शुरू से नहीं है, इसकी मदर टंग फ्रेंच नहीं है, ये बाहर से आया हुआ इंसान है, इजिली कोई पकड़ सकता है इसको। तो ये सब देख के जो था
फाउलर को बड़ा अजीब लग रहा था कि कैसा डिटेक्टिव एजेंट है ये ऑजबेल, जिस बिल्कुल भी डिटेक्टिव एजेंट की तरह लगता ही नहीं है। ठीक है। यू आर डिसअपॉइंटेड, ऑजबेल सेड वीजली ओवर हिज शोल्डर। यू आर टोल्ड आई वॉज अ सीक्रेट एजेंट, अ स्पाई डीलिंग इन एस्पियोनेज एंड डेंजर। अब ऑजबेल जो होता है वो समझ जाता है कि फाउलर थोड़ा सा उदास हो गया है ना, तो उसके कंधे पे हाथ रख के बोलता है और गहरी सांसें लेते हुए, वीजली का मतलब हाँफते हुए, मोटा ना चल रहा है तो उसको उसको अच्छे से सांस नहीं आ रही। ठीक है। तो कहता है फाउलर को कि तुम बहुत ज्यादा उदास हो गए हो, क्यों? क्योंकि तुम्हें बताया गया था कि मैं एक डिटेक्टिव एजेंट हूं, है ना, एक स्पाई हूं जो खतरों के साथ, और एस्पियोनेज का मतलब होता है जासूसी भरे काम, सीक्रेट काम, है ना, उसके साथ वो ये सारी चीजों पे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं, बट तुम्हें यहाँ पे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, इसलिए तुम डिसअपॉइंट हो गए होगे। ये सारी बातें ऑजबेल बोल रहा है हमारे फाउलर को। यू विश टू मीट मी बिकॉज यू आर अ राइटर, यंग एंड रोमांटिक। यू एनविजनड मिस्टीरियस फिगर इन द नाइट, द क्रैक्स ऑफ पिस्टल्स, ड्रग्स इन द वाइन। अब ऑजबेल बोलता है फाउलर को कि तुम एक यंग रोमांटिक राइटर हो, है ना, तुमने सोचा था कि तुम्हें यहाँ पे क्रैक्स ऑफ पिस्टल्स मतलब गोलियां चलने की आवाज और ड्रग्स वगैरह ये सब चीजें आपको तुमको देखने को मिलेंगी, बट तुम्हें यहाँ पे ऐसा देखने को कुछ भी नहीं मिला। Instead, you have spent a dull evening in a French music hall with a sloppy fat man who, instead of having messages slipped into his hand by dark eyed beauties, gets only prosaic telephone calls making an appointment in his room. अब क्या बता रहा है, बोल रहा है ऑजबेल कि तुमने सोच रखा था कि ये सारी चीजें होंगी, है ना, कि मैं गोलियां चलने की आवाज आएंगी, ड्रग्स वगैरह ये सब तुम देखोगे, बट इसकी जगह तुमने क्या किया, तुम मेरे साथ, मुझ जैसे एक मोटे आदमी के साथ एक पुराने से फ्रेंच होटल के म्यूजिक हॉल में तुमने अपनी शाम बिताई, है ना। और जैसे कि हमने देखा होता है फिल्म वगैरह में कि जो सीक्रेट एजेंट्स होते हैं उनके पास उनके जो असिस्टेंट्स वगैरह होती हैं वो काफी काफी सुंदर लड़कियां होती हैं, गर्ल्स होती हैं जो उसको सीक्रेट एजेंट को मैसेज वगैरह देती हैं, है ना। तो लेकिन ऑजबेल के पास तो ऐसी कोई सुंदर लड़कियां भी नहीं थी, है ना, कि जो उसको आके सीक्रेट मैसेज वगैरह दें। तो वही कह रहा है कि यहाँ जो डार्क आइड ब्यूटीज है ना, वो वही सुंदर लेडीज की बात कर रहा है ऑजबेल, कि तुम सोच के आए थे कि यहाँ कोई सुंदर सुंदर गर्ल्स होंगी जो मुझे मैसेजेस वगैरह दे रही होंगी, जो मुझे सीक्रेट बातें जो मेरी अपॉइंटमेंट्स वगैरह बता रही होंगी, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है ना। उल्टा मैं बस टेलीफोन पे अपनी कुछ नॉर्मल सी अपॉइंटमेंट्स लेता रहता हूँ। प्रोजेक्ट का मतलब होता है नॉर्मल, ऑर्डिनरी, है ना, जिसमें कुछ खास ना हो। तो ऑजबेल जो था उसके पास कोई असिस्टेंट वगैरह नहीं थी, सुंदर लड़कियां असिस्टेंट के तौर पे नहीं थी, बल्कि वो खुद ही जो अपना अपॉइंटमेंट वगैरह है सब नॉर्मल से टेलीफोन कॉल्स पे करता रहता था। ठीक है। तो अब ये सब देख के ऑजबेल जो फाउलर था हमारा काफी बोर हो चुका था, क्योंकि उसको तो आया था कंटेंट की तलाश में कि मुझे कुछ अच्छी चीजें मिलेंगी, बट ऑजबेल के साथ रहते रहते वो बोर हो चुका था। You have been bored. The fat man chuckled to himself as he unlocked the door of his room and stood aside to let his frustrated guest enter. You are disillusioned, Ozabel told him, but take cheer, my young friend. Presently, you will see a paper, a quite important paper for which several men and women have risked their lives. Come to me. ठीक है। अब क्या होता है, ऑजबेल जो था वो ये सारी बातें करते हुए फाउलर को लेके जाता है अपने रूम में, जिस होटल में उसने रूम ले रखा था। ठीक है। फिर वो रूम को खोलता है और पहले अपने जो फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट, किसको बोला गया फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट, फाउलर को बोला गया है फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट, क्योंकि वही परेशान था। तो ऑजबेल अपने रूम में लेके जाता है फाउलर को, अपने रूम का दरवाजा खोलता है और कहता है कि तुम एंटर करो, है ना। फिर कहता है फाउलर से कि तुम डिसल्यूजन का मतलब ये होता है डिसअपॉइंटेड, है ना। ऑजबेल बोलता है फाउलर से कि तुम डिसअपॉइंट हो गए हो काफी ज्यादा, बट अभी तुम खुश हो जाओ, क्यों? क्योंकि अभी तुम एक ऐसा पेपर देखोगे, है ना, एक इतना इंपॉर्टेंट पेपर देखोगे जिसके लिए काफी सारे लोगों ने, काफी मेन और वुमेन ने अपनी लाइफ को खतरे में डाला। मतलब कि जो थ्रिलिंग एडवेंचरस चीज देखने के लिए हमारा फाउलर आया था ऑजबेल के पास, अब वो उसे देखने वाला है ना। ऑजबेल बताता है कि तुम अभी एक ऐसा पेपर देखोगे, कितना इंपॉर्टेंट पेपर देखोगे जिसके लिए हजारों लोगों ने अपनी जान खतरे पे लगा रखी थी। ठीक है। सम डे सून दैट पेपर में well affect the course of history. In fact, thought is drama, is there not? अब देखो, ऑजबेल कहता है फाउलर को कि जो पेपर मेरे पास आने वाला है वो एक समय आएगा जब फ्यूचर में, जब वो पूरी की पूरी हिस्ट्री को चेंज कर देगा। As he spoke, ऑजबेल closed the door behind him, then he switched on the light, and as the light came on, Fowler had the first authentic thrill of the day. For halfway across the room, a small automatic pistol in his hand, stood a man.
ठीक है। अब क्या होता है, ऑजेबल ये सारी बातें बता रहा होता है फाउलर को कि तुम आज एक पेपर देखोगे, काफी इंपॉर्टेंट पेपर देखोगे, जिसकी वजह से दुनिया की बहुत सारे लोगों ने अपनी जान खतरे में डाली, और ये जो पेपर है ये हिस्ट्री की पूरी हिस्ट्री बदलने वाला है, हिस्ट्री को अफेक्ट करने वाला है। ये सब बातें ऑजेबल बता रहा था फाउलर को, और उसी बीच अपना रूम जो खोलता है, फाउलर को एंटर करने देता है, फिर अपनी रूम की जो लाइट है वो जलाता है, और रूम की लाइट जलाते ही फाउलर को अपने पूरे दिन का पहला ऑथेंटिक थ्रिल एक्सपीरियंस मिलता है। क्या? रूम में पहले से ही एक इंसान खड़ा था और बंदूक ताने खड़ा था इन दोनों के ऊपर। ये देखो यही सीन है, ये हमारा ऑजेबल है, मोटा सा छोटा सा, रूम की लाइट ऑन कर रहा है। ये हमारा फाउलर है ना, जो खड़ा है। और जब ये लोग रूम में एंटर करते हैं, अपने होटल रूम में एंटर करते हैं, तो वहां पहले से एक आदमी हाथ में बंदूक लेके इन लोगों की तरफ पॉइंट करके खड़ा हुआ था। अब कौन था ये आदमी, देखते हैं। Ozabel blinked a few times. Max, he wheezed. You gave me quite a start. I thought you were in Berlin. What are you doing here in my room? अब ऑजेबल जो था वो इस इंसान को पहचान जाता है जो पहले से ही उसके रूम में बंदूक लेके खड़ा होता है। ऑजेबल जो था पहले कुछ समय तक अपनी आंखों को पलकों को ब्लिंक करता है, फिर कहता है कि अरे तुम तो मैक्स हो, है ना, और तुम, मुझे लगा तुम तो बर्लिन में होगे, तुम अभी यहाँ पे मेरे रूम में क्या कर रहे हो, ठीक है। तो ये जो इंसान है जो अभी बंदूक लेके खड़ा हुआ है, इसका नाम है मैक्स, ठीक है। और ये भी ऑजेबल की तरह ही एक डिटेक्टिव एजेंट है। मैक्स जो है ऑजेबल की तरह ही एक डिटेक्टिव एजेंट है। तो जैसे चोर चोर दूसरे को पहचान लेते हैं ना, वैसे ऑजेबल भी एक जासूस, एक स्पाई है। तो ये दूसरे स्पाई को पहचान जाता है, मैक्स को, और कहता है कि तुम तो बर्लिन में थे, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मेरे रूम में क्या कर रहे हो। मैक्स वॉज स्लेंडर, a little less than a tall, with features that suggested slightly the crafty pointed countenance of a fox. There was about him, aside from the gun, nothing specially menacing. अब क्या होता है, जो हमारा ये जो मैक्स है ना, ये पतला दुबला सा था, है ना, और लंबा नहीं कह सकते, लंबे से थोड़ा सा ही कम था, है ना, और मतलब, और इसका जो चेहरा था वो काफी क्राफ्टी का मतलब होता है चालाक, है ना, और दिखने में एकदम लोमड़ी की तरह था, फॉक्स की तरह दिखने में था, है ना। और अगर इसकी गन को छोड़ दिया जाए तो इसके पास, इसको देखने में कुछ भी ऐसा नहीं था कि ये बहुत डरावना है, धमकी भरा है, कुछ भी ऐसा नहीं था, है ना। अब देखो ऑजेबल को देखो, ये तो मोटा तगड़ा इंसान है ना, लेकिन अगर तुम मैक्स को देखोगे तो मैक्स पतला दुबला था, और उसकी गन को छोड़ दिया जाए तो उसकी पूरी बॉडी में ऐसा कुछ भी डरावना चीज नहीं थी, है ना। मेनासिंग का मतलब ही होता है डरावना, ठीक है। The report, he murmured. The report that is being brought to you tonight concerning some new missiles. I would take it from you. It will be safer in my hands than in yours. अब जो मैक्स था वो पहली बार बोलता है, वो बोलता है कि वो उस रिपोर्ट को लेने के लिए आया है जो ऑजेबल को मिलने वाली है ना। जो ऑजेबल बता रहा था ना कि जो मुझे पेपर मिलने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है और पूरी हिस्ट्री बदल जाएगी इस पेपर से, है ना। तो वो जो पेपर था, वो जो रिपोर्ट, वो एक एक्चुअली में एक रिपोर्ट थी, ठीक है। और वो रिपोर्ट थी कुछ न्यू मिसाइल्स को लेकर के, कुछ इंपॉर्टेंट मिसाइल्स को लेकर के वो रिपोर्ट थी जो ऑजेबल को मिलने वाली थी कहीं से, है ना। तो मैक्स जो था वो उसी रिपोर्ट को ऑजेबल से लेने के लिए आया था कि या तो मुझे ये रिपोर्ट दे दो, या तो ये रिपोर्ट मेरे हाथों में, मेरे पास ज्यादा सुरक्षित रहेगी तुम्हारे से, है ना। या तो रिपोर्ट मुझे दे दो या तुम्हें मार दूंगा। इसीलिए गन वन लेके मैक्स जो था ऑजेबल के रूम में आया हुआ था, उससे वो रिपोर्ट छीनने के लिए, वो मिसाइल्स की रिपोर्ट लेने के लिए, जो ऑजेबल को अभी मिली नहीं है, अभी मिलने वाली है कहीं से। Ozabel moved to an armchair and sat down heavily. I'm going to raise the devil with the management this time. You can bet on it, he said grimly. This is the second time in a month that somebody has got into my room through the nuisance of a balcony. Fowler's eyes went to the single window of the room. It was an ordinary window against which the night was pressing blackly. अब ऑज़ाबेल जब देखता है कि उसके रूम में मैक्स आया हुआ है, गन लेके आया हुआ है, और उसे ये सारी बातें बोल रहा है कि रिपोर्ट चाहिए, तो ऑज़ाबेल जो था आर्म चेयर के ऊपर जाके बैठ जाता है। देखो रूम में ये है आर्म चेयर, है ना, इसके ऊपर जाके बैठ जाता है और बोलता है कि, और उदास हो गया, थोड़ा सा गुस्से में आके बोलता है ना, कि इस बार मैं होटल वालों को, होटल का जो मैनेजमेंट का जो सिस्टम है उसको मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, और तुम शर्त लगा लो उसके ऊपर। क्यों? क्योंकि ये महीने में दूसरी बार हो रहा है कि मेरे रूम में कोई एंटर कर गया बिकॉज ऑफ अ बैल्कनी, की जो बैल्कनी थी उससे दूसरी बार हो रहा है कि कोई मेरे रूम में इस तरीके से एंटर हुआ है, ठीक है। तो फाउलर जो था वो देखता है कि रूम में कहीं कोई बैल्कनी तो थी ही नहीं,
रूम में कोई भी अटैच्ड बैल्कनी नहीं थी ऑजबेल के, बस एक ऑर्डिनरी विंडो थी, एक नॉर्मल सी विंडो थी जिसके बाहर जो थी अंधेरा अंधेरा छाया हुआ था क्योंकि रात का समय था। तो बस एक ऑर्डिनरी विंडो थी ऑजबेल के रूम में जहां जिसके बाहर अंधेरा था, है ना, कहीं बैल्कनी थी नहीं। लेकिन ऑजबेल बोल रहा है कि महीने में दूसरी बार हो रहा है कि कोई मेरे रूम में बैल्कनी की वजह से घुस के आ रहा है और इस बार मैं होटल वालों को छोड़ूंगा नहीं। Balcony, Max said with a rising inflection. No. A pass key. I did not know about the balcony. It might have saved me some trouble had I known. अब जब मैक्स सुनता है बैल्कनी तो बोलता है कि अरे बैल्कनी भी है तुम्हारे पास। नहीं नहीं, मैं बैल्कनी से नहीं आया, मैं तो पास की मैंने अरेंज की उसके बाद आया, क्योंकि होटल में होती ना हर रूम की डुप्लीकेट चाबियां वगैरह होती हैं जिससे हर रूम में होटल के जो मैनेजमेंट वाले होते हैं वो हर रूम में एंटर कर सकते हैं, है ना। तो मैक्स बोलता है कि मैंने तो वो जो डुप्लीकेट चाबियां होती जो पास की वगैरह होती हैं उसको मैंने चुराया और उसके थ्रू तुम्हारे रूम में एंटर किया है। मुझे तो बैल्कनी के बारे में पता ही नहीं था, अगर पता होता तो मेरा टाइम बच गया होता, मुझे इतनी मुसीबत नहीं झेलनी पड़ी होती, है ना, कि चाबियां चुराना और एंटर करना, मैं बैल्कनी से राइट एंटर किया होता, है ना। तो ये सारी बातें फिर मैक्स रिप्लाई करता है। इट्स नॉट माई बैल्कनी, ऑजबेल सेड विद एक्सट्रीम इरिटेशन, इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट। ही ग्लांस्ड एक्सप्लेनेटरी एट फाउलर. You see, he said, this room used to be the part of a larger unit, and the next room, through that door, used to be the living room. It had the balcony, which extends under my window now. You can get onto it from the empty room 2 doors down, and somebody did the last month. The management promised to block it off, but they haven't. अब ये जो पैराग्राफ है लगभग सारे बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है कि ऑजबेल कह क्या रहा है ना। अब देखो बहुत आसानी से मैं समझा दूंगा, बस देखना। ऑजबेल कहता है बहुत गुस्से में कि वो मेरी बैल्कनी नहीं है ना। ऑजबेल बताता है कि पहले ये जो इसका रूम है होटल के ऊपर, टॉप फ्लोर है, 6th फ्लोर है, ये पहले एक बड़ा सा रूम हुआ करता था, है ना। ऑजबेल बता रहा है फाउलर को और मैक्स दोनों को कि ये जो होटल का ये जो रूम है ये पहले एक बड़ा सा रूम हुआ करता था और इस रूम में ये बैल्कनी थी, है ना, और बैल्कनी में घुसने के लिए ये एंट्रेंस थी। लेकिन होटल वालों ने क्या किया, होटल वालों ने रूम के अंदर से पार्टीशन करके बड़े से रूम को दो छोटे पार्ट में, दो छोटे रूम में बना दिया, एक रूम नंबर 1 एक रूम नंबर 2 मान लो, ठीक है। मतलब बड़ा सा रूम था, है ना, लेकिन बाद में क्या किया होटल वालों ने, बीच में पार्टीशन करके बड़े से रूम में 2 कमरे निकाल दिए, है ना। और जो बैल्कनी की एंट्रेंस थी, बैल्कनी में घुसने का जो दरवाजा था वो मान लो रूम नंबर 1 में चला गया, ठीक है। और हमारे ऑजबेल को मिला रूम नंबर 2 जिसमें थी केवल एक विंडो, ठीक है। तो अब ऑजबेल जो था वो इस बैल्कनी में एंटर तो नहीं कर सकता था क्योंकि जो बैल्कनी में एंटर करने के लिए जो दरवाजा चाहिए था वो रूम नंबर 1 में था। तो ऑजबेल जो था वो बैल्कनी में आ तो नहीं सकता था, लेकिन वो बैल्कनी ऑजबेल के रूम के विंडो के नीचे तक आती थी। समझ में आ गया, बड़ा सा रूम, होटल वालों ने अंदर से पार्टीशन कर दिया, तो जो बैल्कनी की एंट्रेंस का जो दरवाजा था वो मान लिया पहले रूम में चला गया, ऑजबेल को मिला दूसरा रूम, तो ऑजबेल बैल्कनी में एंटर नहीं कर सकता था। लेकिन क्योंकि उसकी खिड़की के नीचे बैल्कनी का पोर्शन आता था, ये वाला पोर्शन, इस वजह से नीचे के 2 फ्लोर से लोग जो थे इस बैल्कनी में चढ़ते, नीचे के फ्लोर से लोग बैल्कनी में चढ़ते, है ना, और फिर इससे ऑजबेल के रूम में घुस आते थे। और ये पिछले महीने भी ऑजबेल कह रहा है कि पिछले महीने भी हुआ था कि कोई आदमी इसी बैल्कनी के थ्रू मेरे रूम में घुस गया, और अब देखो मैक्स भी घुस आया है मेरे रूम में, ठीक है। और होटल वालों ने प्रॉमिस किया था कि वो इस जो रास्ते को ब्लॉक कर देंगे, मतलब ये जो बैल्कनी का है या जो खिड़की है उसको किसी तरीके से हटा देंगे, ब्लॉक कर देंगे रास्ते को, लेकिन होटल वालों ने कुछ किया नहीं है। मैक्स glanced at Fowler, who was standing stiffly not far from Ozabel, and waved the gun in the commanding gesture. Please sit down, he said. We have a wait of half an hour, I think. ठीक है, तो ये सारी बातें जो थी ऑजबेल जो था, जो हमारा स्पाई था, जो हमारा मेन कैरेक्टर है, वो बता रहा था फाउलर को, जो राइटर है, ठीक है। मतलब बहुत बच्चों को कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑजबेल कौन है, मैक्स कौन है, फाउलर कौन है। तो ऑजबेल हमारा स्पाई है, फाउलर जो है हमारा राइटर है, और मैक्स जो है वो है हमारा मिडनाइट विजिटर जो रात में घुसा है कमरे में बंदूक लेके, ठीक है। तो ये सारी बातें ऑजबेल बता ही रहा था फाउलर को, तभी मैक्स जो था अपनी गन फाउलर की तरफ दिखाता है और कहता है कि सर बैठ जाओ, क्योंकि अभी हमें आधा घंटा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो थी ऑजबेल को रिपोर्ट मिली तो थी नहीं, उसको रिपोर्ट मिलने वाली है, तो आधे घंटे में उसे रिपोर्ट मिल जाएगी, उसके बाद मैं चला जाऊंगा, तो अभी तुम बैठ जाओ, इतनी देर कब तक खड़े रहोगे। फाउलर बोलता है, जो नहीं मैक्स बोलता है फाउलर को,
ठीक। 31 minutes. Ozabel said moodily. The appointment was for 12:30. I wished I knew how you learned about the report. Max, तो ऑजेबल जब सुनता है कि मैक्स जो है फाउलर को बोल रहा है कि अभी हमें आधा घंटा वेट करना पड़ेगा, बैठ जाओ तब तक, तब ऑजेबल थोड़ा सा मूड में आके बोलता है नहीं नहीं 30 नहीं, 31 मिनट्स वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अपॉइंटमेंट जो थी रात के 12:30 बजे की थी, है ना, तब मुझे वो रिपोर्ट मिलेगी। फिर ऑजेबल पूछता है मैक्स से कि तुम्हें कैसे पता चला इस रिपोर्ट के बारे में। द लिटिल स्पाई स्माइल इवली and we wish we wish we knew how your people got the report, but no harm has been done. I will get it back tonight. What is that? Who is that though? ठीक है। तो जब ऑजेबल पूछता है मैक्स से कि तुम्हें कैसे पता चला रिपोर्ट के बारे में, तो मैक्स जो था एकदम वो डरावनी सी हंसी स्माइल करता है और कहता है कि काश हमें ही पता होता कि तुम्हें ये रिपोर्ट कैसे मिलने वाली है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आज रात मैं वो रिपोर्ट यहां से ले जाऊंगा। लेकिन तभी क्या होता है, दरवाजे पे कोई दस्तक देता है, दरवाजे पे कोई नॉक करना शुरू कर देता है। तो जो हमारा मैक्स है वो डर जाता है कि अरे दरवाजे पे कौन आ गया अभी, हु व्हाट इज दैट, हु इज एट द डोर, है ना। मैक्स पूछता है ऑजेबल से अरे दरवाजे पे कौन है, कौन ये दरवाजा खटखटा रहा है। Fowler jumped at the sudden knocking at the door. Ozabel just smiled. That will be the police, he said. I thought that such an important paper as one we are waiting for should have a little extra protection. I told them to check on me to make sure everything was all right. तो जब दरवाजा पे कोई खटखटाना शुरू करता है, कोई नॉक करना शुरू करता है, तो फाउलर जो था, जो हमारा राइटर था, वो भी डर जाता है, अरे कौन आ गया, अभी तो मैक्स तो आया ही हुआ है बंदूक लेके, अब दूसरा कौन आ गया। तो और मैक्स जो था वो तो डर ही जाता है। तो ऑजेबल कहता है कि बाहर पुलिस आई है ना। ऑजेबल कहता है कि मैंने सोचा कि इतना इंपॉर्टेंट मिसाइल को लेके पेपर मुझे मिलने वाला है, तो मैंने सोचा क्यों ना उसकी प्रोटेक्शन के लिए पुलिस वालों को बोल दिया जाए कि हर कुछ मिनट पे मुझे चेक करते रहना। तो पुलिस आई है मुझे चेक करने के लिए, अब तुम क्या करोगे। मैक्स bit his lip nervously. The knocking was repeated. What will you do, Max? Ozabel asked. If I do not answer the door, they will enter anyway. The door is unlocked and they will not hesitate to shoot. है ना। तो ऑजेबल पूछता है मैक्स से अब तुम क्या करोगे। मैक्स देखो दरवाजा भी जो है अनलॉक्ड है, मतलब दरवाजे पे भी वो जो सटकनी वगैरह लगी होती है ना वो नहीं लगी, दरवाजा खुला है, मतलब बस बंद है, लॉक नहीं है, ठीक है। और अगर मैंने ये जो दरवाजा खटखटा रहे हैं लोग, जो नॉकिंग हो रही है, अगर मैंने इसका आंसर नहीं किया तो पुलिस वाले किसी भी तरीके से रूम में एंटर तो कर ही जाएंगे, है ना, और वो तुम्हें गोली मारने से पीछे नहीं हटेंगे कि तुम रिपोर्ट छीनने आए हो, तो दे विल नॉट हेसिटेट टू शूट यू, तो वो तुम्हें तुरंत गोली मारेंगे। Mac's face was black with anger as he backed swiftly towards the window. He swung a leg over the sill. Send them away, he warned. I will wait on the balcony. Send them away or I will shoot and take my chances. The knocking at the door became louder and a voice was raised. Mr. Ozable, Mr. Ozable. तो मैक्स क्या करता है, वो जो था तुरंत खिड़की के पास आता है, ये जो विंडो है ना उस विंडो के पास आ जाता है और अपना एक पैर यहां से, है ना, बाहर निकालता है और बोलता है ऑजेबल से कि पुलिस को बाहर वहां से भगाओ, पुलिस को वापस भेजो, है ना, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। और आई विल टेक माई चांसेस, मतलब मैं रिस्क लेने से डरता नहीं हूं, पुलिस मुझे मारेगी ठीक है, मैं तुम्हें भी मार दूंगा गोली, है ना, तो इसलिए मैं रिस्क लेने से डरता नहीं हूं। और ऑजेबल को कह रहा है कि तुम पुलिस वालों को वापस भेज दो, तब तक मैं बैल्कनी पे वेट करूंगा। जो ये बैल्कनी है, जो मैक्स बोल रहा है कि वो खिड़की से कूदेगा और इस बैल्कनी पे वेट कर लेगा, और तब तक ऑजेबल को धमका रहा है कि पुलिस को वापस भेज देना। अब आगे देखते हैं क्या होता है। Keeping his body twisted so that the gun still covered the fat man and his guest, the man at the window grabs the frame with his free hand to support himself. Then he swung his other leg and then over the window sill. ठीक है, फिर जो मैक्स था वो पहले अपना एक पैर निकालता है ना, विंडो की सिल से एक पैर निकालता है और अपनी गन से ये इंश्योर कर रहा था कि ऑजेबल जो फैट मैन है और उसका जो गेस्ट है फाउलर, इन दोनों को अपनी गन की रेंज में रखा रहे, ये वो पूरा इंश्योर कर रहा था, ठीक है। फिर अपना दूसरा पैर भी निकालता है विंडो के बाहर और फिर वहां से छलांग लगा देता है, सोचता है कि मैं बैल्कनी पे उतर जाऊंगा, और तब तक ये लोग पुलिस को वापस भेजते हैं, है ना। द डोर नॉट टर्न्ड स्विफ्टली, मैक्स पुश्ड with his left hand to free himself from the cell and dropped to the balcony, and then as he dropped he screamed once shrilly, और जैसे ही जो मैक्स था वो जैसे ही इस खिड़की से कूदता है
एक बहुत तेज चिल्लाने की आवाज आती है ना, और उसके बाद सब शांत। The door opened and the waiter stood there with a tray, a bottle, and two glasses. Here is the drink you ordered for when you return, he said, and set the tray on the table, deftly uncorked the bottle, and left the room. और जैसे ही रूम खुलता है, ऑजबल का दरवाजा जैसे ही खुलता है रूम का, वहां पे कोई पुलिस नहीं थी। वहां पे खड़ा था एक वेटर जिसके हाथ में थी एक ट्रे और एक बॉटल थी जिसमें कुछ ड्रिंक वगैरह था और दो ग्लासेस थी। वेटर अंदर आता है रूम के, डेफ्टली का मतलब होता है काफी स्किलफुली, है ना, काफी तरीके से बॉटल की जो कॉर्क होती है उसको खोलता है, ग्लास में दोनों ग्लास में ड्रिंक सर्व करता है और वहां से चला जाता है। White-faced Fowler stared after him, but he stammered, "The police." There was no police, Ozabel sighed. "Only Henry, whom I was expecting." "But won't that man on the balcony?" Fowler began. "No," said Ozabel. "He won't return. You see, my young friend, there is no balcony." अब देखो क्या होता है, जो फॉलर था, जो राइटर था, वो तो एकदम डरा सा था, उसका चेहरा पूरा सफेद पड़ चुका था, एकदम डरा हुआ था, है ना। फिर वो कहता है कि अरे पुलिस कहाँ है? तो ऑजबल कहता है कोई पुलिस नहीं आई है ना। मुझे पता था कि ये हेनरी जो वेटर है यही आने वाला है, मैंने आने से पहले कुछ ड्रिंक्स ऑर्डर की थी, मुझे पता था कि यही ड्रिंक्स लेके आ रहा होगा, है ना। तो फिर फॉलर बोलता है अरे तो मैक्स बाहर बैल्कनी में खड़ा होगा, फिर वो भी आ जाएगा, हम लोग को फिर शूट कर देगा। तो ऑजबल हंसते हुए कहता है कि अरे बाहर जाके देखो मेरे प्यारे दोस्त, बाहर कोई बैल्कनी नहीं है। मतलब ये जो पूरी बैल्कनी की कहानी ऑजबल ने बनाई थी कि यहाँ उसके विंडो के बाहर बैल्कनी है, ये कोई बैल्कनी यहाँ पे थी ही नहीं। ऑजबेल ने इतनी बढ़िया कहानी बनाई कि रूम के बाहर बैल्कनी है और मैक्स को उस कहानी पे विश्वास भी हो गया। सोचा कि मैं खिड़की से कूदूंगा, बैल्कनी पे एंटर करूंगा, बैल्कनी पे खड़ा हो जाऊंगा, ये मैक्स ने सोचा था और ये सोच के ऑजबेल विश्वास होकर कूद गया। लेकिन यहाँ पे कोई बैल्कनी नहीं है, तो अब 6th फ्लोर से मैक्स ने छलांग लगा दी और वहां उसकी डेथ हो गई। तो देखो ऑजबेल जो था दिखने में नहीं था एक स्पाई की तरह, बट उसका जो दिमाग था वो वैसा ही था, एकदम मैनिपुलेटिव था। उसने इतनी अच्छी कहानी बनाई, मैक्स को विश्वास भी हो गया और लिटरली मैक्स को वहां से कुदा दिया 6th फ्लोर से और उसकी जान भी ले ली और अपना आराम से चिल बैठा हुआ है ना। तो ये हमारी ये जो स्टोरी थी ये खत्म हो जाती है। काफी इसका एक सरप्राइजिंग और थ्रिलिंग सा एंड जो हमारा फॉलो एक्सपेक्ट करके आया था कि मुझे मिलेगा अच्छा कंटेंट, वो उसे मिल जाता है और हमारी ये स्टोरी यहाँ पे खत्म हो जाती है। राइटर है इसके रॉबर्ट आर्थर और ये हमारा यहाँ पे लेक्चर खत्म होता है। अगर आपको कोई डाउट है सो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आपको इस लेक्चर से थोड़ी सी भी हेल्प हुई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।